दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज हम आपको कोशिका के अंतर्गत ही पढ़ाने चल रहे हैं अंतःपरद्रव्य जालिका, जिसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, तो अंतःपरद्रव्य जालिका को। और कोशिका को आंतरिक सहायता कौन प्रदान करता है, तो अंतःपरद्रव्य जालिका। ये कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। स्मूथ ईआर जो चिकना होता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। और दूसरा रफ ईआर जो खुरदरा होता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बुढ़ापे में चेहरे पर झुर्रियाँ किसकी कमी से हो जाती हैं, तो वसा की कमी से। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कौन सा है, राइबोसोम। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S जो प्रोकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं और 80S जो यूकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज कौन किए, तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलाडे, और इनकी इस खोज के कारण ही इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सेंट्रोसोम जिसे तारक काय कहा जाता है, इसकी खोज कौन किए थे, तो बेबोरी। इसका कार्य क्या है, तो कोशिका विभाजन। क्या है, कोशिका विभाजन इसका कार्य है। और कि हम किस में पाया जाता है, तो केवल जंतु कोशिका में। मानव में सर्वाधिक सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, तो यकृत, जिगर या लीवर में। और सबसे तेज कोशिका विभाजन मानव में कहाँ होता है, तो यकृत में। मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। दोस्तों अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण ही कैंसर होता है। पादपों में कोशिका विभाजन फिर किससे होता है, तो पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के तहत होता है। लाइसोसोम की खोज कौन किए, तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है। केंद्रक, अगला टॉपिक केंद्रक। केंद्रक की खोज कौन की है, तो रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक को कोशिका का दिमाग, इसका 80% भाग प्रोटीन का बना होता है। और केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। दोस्तों क्रोमोसोम, डीएनए और जीन तीनों के माध्यम से ही माता पिता के वंशानुगत लक्षण उनके बच्चों में जाते हैं। इसलिए जब कभी भी पूछ ले और तीनों ऑप्शन में हो तो डीएनए लगाइएगा, अन्यथा फिर जो हो तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगा दीजिएगा। क्रोमोसोम की खोज कौन किए थे, तो वाल्डेयर। और क्रोमोसोम का दूसरा नाम गुणसूत्र। क्रोमोसोम के उस ऊपरी भाग को सेटेलाइट, मध्य के भाग को सेंट्रोमर और निचले भाग को टेलोमर कहा जाता है। क्रोमोसोम, मानव में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कई बार आ चुका है, तो 23 जोड़ी या 46। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन। और जीन की खोज कौन किए थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन किए थे। कौन, जोहानसन किए थे। सर्वाधिक गुणसूत्र दोस्तों किसके होते हैं, टेरिडोफाइट्स में 1600, आलू, चिंपांजी और तंबाकू में 48, जीवाणु में 1, प्याज में 16 और टमाटर में 24। दोस्तों बंदर में 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और नींबू में, छोटे वाले नींबू में 18 तथा बड़े वाले नींबू में 36 गुणसूत्र पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, जिसे हम आप केंद्रक अम्ल भी कहते हैं, इससे दो चीज़ें निकलती हैं, डीएनए और आरएनए। तो इससे पढ़ते हैं डीएनए क्या है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए को कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवक में पाया जाता है।
डीएनए में कौन सा शुगर होता है? तो डाईऑक्सी शुगर होता है। कौन सा क्षार होता है या बेस होता है? तो नाइट्रोजन बेस। बॉन्ड कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए का प्रथम बार अवलोकन किसने किया? तो कार्ल वर्ग ने। द्विकुंडली संरचना किसने दी? तो वाटसन एवं क्रिक। दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा, डीएनए का प्रयोगशाला में प्रथम बार संश्लेषण हरगोबिंद खुराना ने किया था। डीएनए का प्रयोगशाला में प्रथम बार संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोबिंद खुराना ने। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो पाई जाती है श्रृंखला, उसकी संख्या 10 होती है और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.5 एम्पियर लंबाई होती है। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड तो हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड। गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। दोस्तों डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है अगर थाइमिन की जगह पर यूरेसिल रख दिया जाए तब, और आरएनए से डीएनए बनाने के लिए तो यूरेसिल की जगह पर थाइमिन कर देना है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये कैसी होती है? तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक या निर्माण कौन करता है? तो आरएनए। कौन सा शुगर पाया जाता है? तो राइबोज शुगर। आरएनए 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान कौन करता है? तो एमआरएनए। और टीआरएनए का कार्य क्या है? एमिनो एसिड का पहचान। आरआरएनए क्या है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन निर्माण के लिए दोस्तों, ये प्रोटीन निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20। मानव शरीर में पहले से 10 मौजूद रहते हैं। 10 भोजन के माध्यम से हमें आपको प्राप्त होते हैं। अब प्रोटीन किसका बहुलक है क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का। और कितने से मिलकर के निर्माण होता है? तो 20 अमीनो अम्ल से। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को बनने की क्रिया को रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन। कोशिका विभाजन, जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, और उससे बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतु कोशिका में विभाजन सेंट्रोसोम के द्वारा, और पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से। असूत्री विभाजन जिसे अमाइटोसिस कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहा जाता है, और समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस कहा जाता है। दोस्तों असूत्री विभाजन जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीवों या प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। बहुत तेज होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस में, और ये कायिक कोशिका में होता है, और कायिक कोशिका को ही सोमैटिक सेल कहा जाता है। मानव में घाव का भरना और हड्डियों का जलना समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस, इंग्लिश वाला नाम जरूर याद रखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन केवल 1 से 2% होता है मानव में, और केवल जनन कोशिकाओं में होता है। क्रोमोसोम जनन कोशिकाओं में जैसे माता पिता के 46 गुणसूत्र, माता के भी 46 गुणसूत्र, पिता के भी 46 गुणसूत्र, और होने वाले संतान में भी 46 गुणसूत्र ही होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या का घट बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो सिंड्रोम। और सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है। कितने प्रकार के? तो इसमें से कुछ सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। टर्नर सिंड्रोम किसे कहा जाता है? तो टर्नर सिंड्रोम की संख्या मानव शरीर में 45, और इसकी वाहक कौन होती हैं? तो केवल महिला। और क्या पहचान है? तो शरीर अविकसित होगा और महिलाएं बांझपन का शिकार हो जाएंगी। क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 केवल पुरुषों में पाया जाता है, और पुरुष नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। शरीर बेडौल
मंद बुद्धि का व्यक्ति हो जाता है, मंगलॉयड टाइप का, कुबड़ निकल आते हैं, जीभ प्लस होठ मोटे हो जाते हैं। पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम की संख्या 47 होती है। मंद बुद्धि और पहचान क्या है, व्यक्ति का ऊपरी होठ कटा रहता है। दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा, विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। एक टॉपिक छूट गया है पर बता देते हैं दोस्तों, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और जीव द्रव्य की खोज कौन किए थे, तो जीव द्रव्य की खोज पुरकुंजे किए थे। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, तो हेक्सले ने। जीव द्रव्य का 80%, 70 से 80% भाग पानी होता है। दोस्तों कोशिका से संबंधित सभी टॉपिक्स लगभग कंप्लीट कर दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।